शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरंग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 24। ते मय्यर्पिता खिल चापले अर्भके दांते अधृत क्रीडन के अनुवर्तिनी चक्रु कृपाम यत्पितुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनियो अल्प भाषणी। अनुवाद। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतुकी कृपा की। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल ना था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। तो यहाँ पर नारद मुनि वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का इतिहास बता रहे हैं कि वे किस तरह शुद्ध भक्तों के संग में आकर शुद्ध भक्त बन गए। वे कहते हैं कि जब मैं बालक था तो मैं चपल नहीं था, चंचल नहीं था और खेल कूद में मेरा मन नहीं लगता था। मैंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली थी और मैं जरूरत से ज़्यादा बोलता नहीं था। तो ये गुण बहुत आवश्यक है आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि वेद के 3 ही विषय हैं। एक संबंध, संबंध का अर्थ है भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित होना चाहिए। दूसरा है अभिधेय, अभिधेय का अर्थ है भक्ति कर्म करना चाहिए। और तीसरा है प्रयोजन, जो हमको भगवत धाम वापस जाने का उद्देश्य बताता है। इस तरह इन वेदांतवादियों से भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। तो जो वेदांतवादी आए थे नारद मुनि के गांव में, जब वे दासी के पुत्र थे अपने पूर्व जन्म में, तो यहाँ पर उनका स्वभाव बताया जा रहा है। उनका स्वभाव कैसा था? वह निष्पक्ष थे और उन्होंने मुझ पर अहेतुकी कृपा की, ऐसा नारद मुनि वेद व्यास जी को बता रहे हैं। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वे ये नहीं देखते कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन शिक्षित है और कौन अशिक्षित है, कोई विशेष रूप से अनुकूल है या कोई प्रतिकूल है। तो ऐसे शुद्ध भक्त सामान्य रूप से हर एक को आध्यात्मिक ज्ञान वितरण करते हैं, वे भेदभाव नहीं देखते। परंतु जब ऐसे भक्त ये देखते हैं कि आजकल के कलयुग के लोग झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं, ऐसे विषयों में अपना समय गंवा रहे हैं जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे भक्तों के अंदर उन बद्ध जीवों के प्रति दया उत्पन्न हो जाती है। तो ये भक्त अपने प्रचार के प्रयास से ऐसे विस्मृत जीवों को, जो भगवान को भूल चुके हैं, उनको उनके आध्यात्मिक जीवन का बोध कराते हैं। और इस तरह से वह लोग जब इनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर आगे बढ़ने लगते हैं। तो जो वेदांतवादी थे, जो शुद्ध भक्त थे, उस बालक को इंद्रजीत बनने के पूर्व ही दीक्षा प्रदान कर दिया था और वह बचपन के खेल कूद से विरक्त हो गया था। देखिए, यहाँ पर हम एक उदाहरण शिल प्रभुपाद जी का भी देख सकते हैं। जब प्रभुपाद जी भी अमेरिका गए तो उन्होंने भी जो हिप्पी लोग थे, कौन उनका मित्र है, कौन शत्रु है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई अमीर है या गरीब है, कोई काला है या गोरा है, ये देखे बिना प्रभुपाद जी ने सबको हरिनाम वितरण किया, सबको दीक्षा दिया, सबको भक्ति में लाए। तो शुद्ध भक्ति की महिमा होती है, वह प्रत्येक व्यक्ति को समदर्शी दृष्टि से देखता है, कोई भेदभाव नहीं देखता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दीक्षा के पूर्व ही ये जो बालक था, दासी पुत्र था, वह अनुशासित हो चुका था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए अनुशासित होना बहुत आवश्यक है। अनुशासित मतलब डिसिप्लिन, समय पे हर चीज कार्य होना चाहिए। जो अनुशासित नहीं है तो भक्ति मार्ग पे नहीं चल पाएगा। मानव जीवन के वास्तविक शुभारंभ के समय से वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जाता था। जैसे पूर्व काल में गुरुकुल होते थे, तो उस समय चाहे राजा का पुत्र हो, चाहे गरीब का पुत्र हो, सबको गुरुकुल में भेजा जाता था ब्रह्मचारी बनने के लिए, जिससे वह ये सारी चीजें नियमित ढंग से सीख सकें कि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें इंद्रियां नियंत्रण में रखनी है, अपने मन को नियंत्रण में रखना है। तो ये गुरु के निरीक्षण में ही संभव है।
तो ये जब ज्ञान गुरुकुल में जाकर वे छोटे छोटे बालक अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेते थे तो वह बहुत प्रशिक्षित हो जाते थे, बहुत उनको शिक्षा प्राप्त हो जाती थी और वह आगे चलकर अच्छे नागरिक बनते थे। और नागरिक होने के नाते जब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे तो उनकी संतान भी भक्त मानी जाती थी, क्योंकि वैसे संस्कार उनको गुरुकुल में प्राप्त हो गए थे। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो वर्णाश्रम प्रणाली है उसको पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के अनुत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता था। स्वाभाविक सी बात है, कोई भक्त अपने गुरु के आश्रम में रह रहा है तो बाहर भौतिक जगत में जो इंद्रिय तृप्ति चल रही है उसके विषय में उसको कुछ पता ही नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता है तब वह आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होना चाहिए, क्योंकि जब वह बालक जन्म लेगा तो भव बंधन से मुक्त हो जाएगा, वह भक्त बन जाएगा, तभी माता पिता का उत्तरदायित्व सफल होता है। और यही सफल परिवार की नियोजन की विधि है। एक सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग है कि पति पत्नी को विचार करना चाहिए कि जो संतान हम उत्पन्न करें वह गर्भाधान संस्कार के द्वारा हो और उसको कृष्ण का भक्त बनाए, तभी उनका संतान को उत्पन्न करना सफल माना जाता है। तात्पर्य के अंतिम 3 पंक्ति में प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं जो हम सबके लिए है। प्रभुपाद जी कहते हैं बिना इंद्रियों को जीते हुए और बिना अनुशासित हुए और बिना आज्ञाकारिता स्वीकार किए, ये 3 जो गुण हैं अगर शिष्य के अंदर नहीं है तो वह गुरु के उपदेशों का पालन में सफल नहीं हो सकता। और गुरु के उपदेशों का पालन सफलतापूर्वक जब वह नहीं कर पाता है तो भगवान के धाम प्रवेश नहीं कर सकता है। तो शिष्य के अंदर ये 3 गुण होने चाहिए, एक इंद्रियों पे नियंत्रण, दूसरा डिसिप्लिन और तीसरा है आज्ञाकारिता, आज्ञा का पालन करना। तो जब ये 3 गुण आएंगे तभी वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर सकता है और गुरु की आज्ञा पालन करने पर ही वह भगवत धाम वापस जा सकता है। श्लोक क्रमांक 25। उच्छिष्टलेपानुमोदितो द्विजे सकृतस्म भुंजे तदपास्त किल्बिषा एवं प्रवतस्य विशुद्ध चेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। अनुवाद, उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तो यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव जी को बताते हैं कि जब मैं दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया तो मैं उन शुद्ध भक्तों की अनुमति से उनका जूठन खाता था, उनका उच्चिष्ट, उनका महाप्रसाद खाता था और महाप्रसाद खाने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और उनकी सेवा भी करता था। सेवा करने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और जो शुद्ध भक्तों का स्वभाव था उनका जो स्वभाव मेरे लिए आकर्षक बन गया, मतलब उनके स्वभाव के प्रति मैं आकर्षित होता गया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है। जैसे भी कोरोना फैला हुआ है तो कोरोना कैसे फैलता है, एक व्यक्ति को है तो वह दूसरों के पास जाएगा तो उसको भी फैला देगा। शुद्ध भक्ति भी ऐसे कोरोना रोग की तरह है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। अगर कोई शुद्ध भक्त होगा तभी वह शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकता है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रमकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध ना हो ले तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। अगर किसी व्यक्ति के अंदर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की लेश मात्र भी संक्रमकता है तो वह शुद्ध नहीं बन सकता। भगवान का शुद्ध बनना उसके लिए संभव नहीं है, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना ही पड़ेगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और ये बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, सकृतस्म, मतलब एक बार दासी पुत्र ने उन भक्तों का जूठन खाया था, उच्चिष्ट खाया था, महाप्रसाद खाया था उनका, उसका हृदय शुद्ध हो गया। हम तो रोज भी महाप्रसाद खाते हैं शुद्ध भक्तों का, कभी कभार खाते हैं, हमारा हृदय शुद्ध क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जिस चेतना से खाते हैं
वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रसाद को भी भोग की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा। और अगर हम शुद्ध भक्त के महाप्रसाद को एक कण को भी शुद्ध भाव से ग्रहण करेंगे, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जब महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, हमारा ऐसा भाव होना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है और ये साक्षात भगवान से अभिन्न है, और प्रॉपर प्रार्थना करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए उस महाप्रसाद को तभी हमें इस भाव में ग्रहण करना चाहिए। तो प्रोपा जी कहते हैं, जब उन भक्तों की अनुमति नहीं भी मिले तब भी महाप्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो। लेकिन कभी कभी शुद्ध भक्त, कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं जो दिखावा करते हैं भक्ति का। अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। ऐसी अनेक बातें जो भक्ति करने में बाधक होती हैं, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो भक्ति में बाधक होती होंगी, परंतु एक बार शुद्ध भक्त का संग मिल जाता है तो सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। तो भगवान का नाम, यश, गुण, लीला, जब ये कोई बद्ध जीव भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से सुनता है तो उसके मन में भगवान के नाम, यश, गुण, लीला के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। और आकर्षण उत्पन्न होने के बाद उसके अंदर भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न हो जाती है। रुचि मतलब फिर वो छोड़ नहीं सकता है। तो ऐसा रुचि उत्पन्न होता है कि 24 घंटे उसके मन में आएगा कि मैं श्रवण करता रहूं। और इस जब रुचि उत्पन्न होती है तो सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। कुरुचि मतलब उसको देखना नहीं चाहता है संसार के विषयों को। तो शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होते। तो भक्ति के पथ पर अगर हमें सारे अवरोधों को सारे अवरोधों को नष्ट करना है, पापों को नष्ट करना है, तो शुद्ध भक्त के संग में आकर और उसमें दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर उसमें रुचि उत्पन्न करनी होगी। ऐसा नारद मुनि वेद व्यास जी को बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 26। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा ताशद्या मे अनुपदं विशृण्वतः प्रिय श्रवस्यंग ममा भवत रुचि। अनुवाद है, व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। तो आगे का परिणाम बता रहे हैं। नारद मुनि जब दासी पुत्र थे, वो व्यासदेव को कहते हैं कि उन शुद्ध भक्तों की संगति में मैं भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उसके प्रति आकृष्ट हो गया। उसको बार बार सुनने से मेरा मन भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया, और ध्यान पूर्वक मैं उन लीलाओं को सुनता था। और बार बार सुनने से ध्यान पूर्वक क्या परिणाम हुआ, हर क्षण मेरी रुचि बढ़ती गई। देखिए, अगर हमें भगवान की लीलाएं श्रवण करनी है तो ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक नहीं है कि वे श्याम सुंदर हैं, परंतु उनके जो दिव्य कार्यकलाप है, उनकी दिव्य लीला है, उनके कारण भी वे आकर्षक लगते हैं। जैसे गोवर्धन को धारण करना, कालिया नाग को नाथना और 16,108 रानियों से विवाह करना, तो ये सब लीलाएं भगवान की बद्ध जीव को आकर्षण प्रदान करती है। और इस तरह से वह परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साथ सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में है। निरपेक्ष मतलब वो किसी पे निर्भर नहीं है। तो भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं, क्यों होते हैं? कि अपनी दिव्य लीलाओं से बद्ध जीवों को आकृष्ट कर सके और उनको भगवत धाम वापस ले जा सके। यही कारण होता है भगवान का अवतरण करने के लिए। क्योंकि स्वभाव से जो मनुष्य है संसार के कार्यकलापों में लगा रहता है, विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनता रहता है, किंतु उसको यह ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय की बर्बादी है।
जैसे आप देखिए बच्चों को भी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसमें बहुत सारे राजा लोग हैं, उनकी क्या इतिहास रहा, तो ये पढ़ना सब समय की बर्बादी है। और ये सब करने से वह प्रकृति के 3 गुणों में आसक्त हो जाता है, और समय गंवाने की अपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। अगर ये सब चीजें छोड़ दे और भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान दे, उसको ध्यान से सुने, तो उसको आध्यात्मिक लाभ मिल जाएगा। तो भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से कैसा अनुभव होता है? उसको भगवान का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संग मिलता है। जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं, पहले कहा जा चुका है, भगवान के विषय में जो कोई श्रवण करेगा, सुनेगा, तो उसके अंतःकरण के सारे पाप धुल जाएंगे। और जैसे जैसे पाप धुलते जाएंगे, वह सुनने वाला श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होता जाएगा और भगवान के दिव्य रूप के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। तो नारद मुनि अपना निजी अनुभव बता रहे हैं व्यास देव को यहाँ पर। वे कहते हैं कि भगवान की लीलाओं को श्रवण करने मात्र से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सकता है। तो नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो। अगर हमें भी भगवान के धाम वापस जाना है तो नारद मुनि कहते हैं, ध्यान पूर्वक भगवान की लीलाओं का श्रवण करो और उनके नामों का कीर्तन और जप करो। श्लोक क्रमांक 27। तस्मिस्तदा लब्धरुचिर्महामते प्रिय श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। अनुवाद: हे महामुनि, ज्यों ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। तो देखिए आगे का परिणाम बता रहे नारद मुनि। कहते हैं वेद व्यास जी को, जैसे मैं श्रवण करता गया, मेरा जो मन है अटल हो गया, स्थिर हो गया, और उससे रुचि विकसित हो गई, और मुझे अनुभव हो गया कि जो स्थूल और शरीर मैंने दोनों आवरण धारण किए हैं, कि दोनों भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस भौतिक जगत की तुलना अज्ञानता से की गई है, जो अंधकार के समान है, और समस्त वैदिक साहित्य में जो भगवान की तुलना है वो सूर्य से की गई है। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रह सकता। तो भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता। परम प्रकाश की संगति यानी कृष्ण की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा सारे अज्ञान को भगाना। अज्ञान को कैसे भगा सकते हैं? भगवान की लीला कथा का श्रवण करने के माध्यम से। केवल अज्ञानवश ही बद्ध जीव झूठे ही यह सोचता है कि वह तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है। तो भौतिकतावादी लोग भी सोचते हैं कि भगवान का शरीर हमारे जैसा ही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए भगवान और जीव दोनों दिव्य हैं, क्योंकि वे दोनों सच्चिद आनंदमय हैं। उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं रहता। जब अज्ञान दूर होता है तो अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या हट जाती है। जैसे आप भक्ति में आ गए तो आप संसार की कोई भी वस्तु को देखते हो तो आपको अनुभव होता है सब भगवान से उत्पन्न है। तो इसका मतलब है आपकी अविद्या नष्ट होती जा रही है, क्योंकि यह अविद्या स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से ही उत्पन्न होती है। अतएव प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। जैसे आपको ज्ञान मिल गया, भक्ति मिल गई, तो स्थूल शरीर है उसको भगवान की सेवा में लगा दो। जैसे मंदिर में झाड़ू लगाना, मंदिर को धोना और भगवान के बर्तन साफ करना। और सूक्ष्म जो मन है, सूक्ष्म शरीर है, उसको आप कृष्ण के चरण कमलों में लगा सकते हो, चिंतन में लगा सकते हो, भगवान की लीलाओं के माध्यम से कीर्तन में लगा सकते हो। तो इस प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो वह उसको पवित्र बना देते हैं। और जब वह साधक भक्त भक्ति करते करते अपने स्थूल और सूक्ष्म आवरण से उसको शुद्ध कर लेता है, तो वह उससे मुक्त हो जाता है
और उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेमाकर्षण उत्पन्न होता है और वह अत्यंत प्रभावशाली है, जो अनुभव नारद मुनि वेद व्यास को बता रहे हैं। तो देखिए, नारद मुनि जब पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, अपना बहुत सारा अनुभव बता रहे हैं वेद व्यास को कि भक्ति की महानता कितनी है और शुद्ध भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि संसार में देखिए, अगर किसी को शराबी बनना तो शराबी के संग में जाना पड़ेगा, किसी को जुआरी बनना तो जुआरी के संग में जाना पड़ेगा, और किसी को भक्त बनना तो भक्तों की संगति में ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वे भक्त भगवान की महिमा का सदैव कीर्तन भजन उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो नारद मुनि वेद व्यास जी को यही बता रहे हैं कि आप ऐसे भागवतम की रचना करो, केवल उसमें भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान की ही महिमा हो। इसी को पढ़ के व्यक्ति अपना आत्मकल्याण कर सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।